क्लास 11th के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए बायोलॉजी का एक ऐसा क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं आपको कि जो आपको 55 प्लस नंबर दिलाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। रिसर्चेबल कंटेंट है और ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपके पेपर में 100% श्योर आने के पूरे चांस हैं। एक बार ज़रूर इसको रीड करके जाइएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो चीज़ें मेरे को प्रोवाइड हुई वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए, पहला क्या है, दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है। तो संलयन दोनों का प्रकार का कहलाता है विषम युग्मता। क्या कहलाता है? विषम युग्मता। क्रेब्स चक्र, देखो ध्यान से, क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं? तो एटीपी के कौन से अणु हैं? आपके 8 अणु। जल विभाजन का संबंध किससे है? तो है थाइलेकाइड की कोशिका से। कोशिका में ऑक्सीशोषण द्वारा एटीपी निर्माण का मुख्य स्थान है, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। एक प्रोटीन हार्मोन है, तो थायरोट्रोपिक हार्मोन। रेड टाइड का कारण है, तो एक साइनोबैक्टीरिया है कि एक लाल शैवाल है कि एक डाइनोफ्लैजिलेट कि एक भूरा शैवाल। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट रहेगा। अब यदि बात करें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ पर देखो ए ऑप्शन सही है, दूसरे में आपका 8 सही रहेगा, तीसरे के अंतर्गत आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। फोर्थ नंबर की हम बात करें तो फोर्थ में आपका यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया है, फिफ्थ में आपका डी ऑप्शन और 6 में आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए, सबसे कम वृद्धि दर रिक्त स्थान ऊतक में पाई जाती है, तो स्थायी ऊतक में पाई जाती है। स्पंजों में रिक्त स्थान संवहन तंत्र पाया जाता है, तो जल संवहन तंत्र। लेटेक्स वाहिकाएं पाई जाती है पौधों में। समुद्री खरपतवार को कहते हैं शैवाल। द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण रिक्त स्थान में होता है। द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण होता है कैम्बियम में। लंबी अस्थियों के सिरे एक दूसरे द्वारा जुड़े रहते हैं। लंबी अस्थियों के सिरे एक दूसरे द्वारा जुड़े रहते हैं, तो किसके द्वारा? लिगेंड द्वारा, ठीक है भैया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से, और ये आंसर को आप कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका पढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, जो कि है सही जोड़ी के रूप में आपका। तो सही जोड़ी है अंतः प्राद्रव्य जालिका, तो इसका है आपका अंतः कंकाल। जीवन प्रावस्था, तो इसके अंतर्गत आपका पूर्व डीएनए संश्लेषी। तीसरे के अंतर्गत आ जाएगा आपका ग्रीन ग्रंथि। चौथा है जिबलेरिन का आ जाएगा हाइड्रोक्लोराइटिक एंजाइम का संश्लेषण। साइटोकाइनेसिस का जाएगा कोशिका द्रव्य विभाजन। तो देखो ये तो हो गया, ठीक है। दूसरा है आपका तीसरा नंबर आ जाएगा, ये आपका 6 नंबर जाएगा, ये फर्स्ट नंबर है और ये 2 नंबर है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं, देखिए तो आर्थो, इसका बड़ा लॉन्ग आंसर है तो इसका भर लीजिएगा। आर्थोपोडा के रुधिर का रंग हल्का नीला किसके कारण होता है? तो हीमोसाइनिन के कारण। हीमोसाइनिन के कारण। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम बताइए। तो मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम है यूरोक्रोमा, ये यूरोक्रोम। काम के फल में पाए जाने वाले भाग का नाम क्या है? मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सत्य असत्य। देखिए पहला जो है
यहाँ पर है आपका असत्य रहने वाला है, दूसरा जो है वो भी आपका असत्य रहेगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप। और क्वेश्चन नंबर आपका बात करते हैं आगे की, तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका असत्य रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी असत्य रहेगा, 5th आपका असत्य रहने वाला और 6ठे वाला आपका सत्य रहेगा। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा ये। और क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख लीजिए फटाफट। 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से हो गया, इतना हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अर्धसूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 10, 11, ये 12 आपका क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14, मूसला जड़ और अपस्तनिक जड़ में अंतर, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का प्रतिरूप प्रोटीन, ग्लाइकोसिस एवं क्रेब्स चक्र में अंतर, पौधों के एप्सिलिक हार्मोन से C3 C4 पौधे में अंतर, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में अंतर, ब्रायोफाइटस टेरिटोफाइटस में अंतर, एम्बिया वर्ग के प्रमुख 3 लक्षण। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। और ये अंत में क्वेश्चन नंबर 20। तो ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, एक तरह का ये सैम्पल पेपर है, इसको आप पढ़ के अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, कोई लीक पेपर नहीं होने वाला है बेटा। हाँ, 11th के लिए 6 मॉडल पेपर दूंगा मैं, वार्षिक के लिए उनमें से पूरे क्वेश्चन पेपर आएंगे। ठीक है, क्योंकि अच्छा वार्षिक के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि उसमें ऑल MP के लिए थोड़ा सा, तब समझदार हो आप। ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा इससे बढ़ता है। यहाँ पर क्या है, इतना वार्षिक में इंटरेस्ट बच्चे भी नहीं लेते हैं थोड़ा सा, और आपका काम हो जाएगा बस।